नमस्कार क्लास 10। आज हम हिंदी विषय के गद्य खंड का क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये है हमारे लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। पाठ परिचय जानने से पहले आइए हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ। 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका से आप जुड़े रहे। आपका निधन हुआ सन 1938 में। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान को द्विवेदी जी के नाम से द्विवेदी युग भी कहा जाता है। आपकी रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्य कुब्ज आदि। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों के विचारों का सतर्क खंडन किया गया है कि पहले जो लोग ये कहते थे कि स्त्री शिक्षा नहीं होनी चाहिए, जिससे गृह शांति का नाश होता है, उसका विरोध किया गया है इस निबंध के जरिए। स्त्री शिक्षा का विरोध। कुछ लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी थे तथा उनको स्त्रियों तथा घर के सुख का विनाशक मानते थे। वे मानते थे कि यदि स्त्री पढ़ लिख जाएगी तो उससे क्या होगा? गृह का नाश होगा, गृह के सुख का नाश होगा। इन लोगों में धर्मशास्त्र तथा संस्कृत साहित्य के ज्ञाता तथा शिक्षा शास्त्री भी थे, जो ये मानते थे कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े धर्मशास्त्र, धर्म ज्ञानी, साहित्य के ज्ञाता थे और शिक्षा शास्त्री थे। संस्कृत के नाटकों में संवाद। ऐसे लोगों का तर्क था कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती। उन्होंने तर्क भी दिया। क्या तर्क दिए उन्होंने? कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तभी तो जो बड़े बड़े संस्कृत नाटक लिखे गए, उन नाटकों में स्त्रियों के संवाद संस्कृत में न होकर प्राकृत भाषा में थे। शकुंतला ने इसी भाषा में श्लोक लिखकर दुष्यंत को कटु वाक्य भी कहे थे। प्राकृत अपढ़ों की भाषा नहीं। अब ये माना गया कि जो प्राकृत भाषा है उसे अनपढ़ों की भाषा नहीं कहा जाता। प्राकृत अपढ़ों की भाषा नहीं है, वह जन भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी। उनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे गए थे। प्राकृत पढ़े हुए लोग सभ्य, शिक्षित और विद्वान भी थे। शकुंतला और सीता। फिर उन्होंने तर्क किए धर्मशास्त्र ज्ञाताओं ने कि शकुंतला ने दुष्यंत से जो कटु वाक्य कहे और सीता ने भी अपने परित्याग पर राम को आर्यपुत्र न कहकर राजा संबोधित किया था। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम पर क्रोध किया था। प्राचीन विदुषियां। लेकिन ये कहा गया कि प्राचीन काल में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। उनके तर्क भी मिलते हैं, उनके प्रमाण भी मिलते हैं। वो प्रमाण क्या है? वो प्रमाण है प्राचीन काल की विदुषियां। पुराने समय में स्त्री शिक्षा का प्रमाण न मिलने का यही अर्थ नहीं कि स्त्रियां अपढ़ थीं। उत्तर रामचरित कवियों की पत्नियां संस्कृत बोलती थी। स्त्रियों ने
वेद मंत्रों की रचना भी की थी। ऋषि अत्रि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर पांडित्यपूर्ण व्याख्यान दिया था। महर्षि मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को अपने पांडित्य में हरा दिया था। इसी प्रकार अनेक विदुषी स्त्रियां थीं। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थीं। पढ़ाई और दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार का कारण पढ़ाई नहीं है। कि अगर ये कहा जाए कि पढ़ने लिखने से गृह शांति का नाश होता है, स्त्रियां दुर्व्यवहार करने लग जाती हैं, तो पढ़ाई और दुर्व्यवहार में आपस में ऐसा कोई संबंध है ही नहीं। पढ़ाई कारण नहीं है दुर्व्यवहार का। पढ़ाई में कोई अनर्थ नहीं होता। अनर्थ स्त्री और पुरुष दोनों से ही हो सकता है। कि अगर स्त्रियों को ना पढ़ाया जाए, उनको पढ़ाने से गृह शांति का नाश होता है, तो पुरुष कौन सा पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं या बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आजकल जो इतनी तकनीकी में उन्होंने बम या ऐसे विस्फोटक पदार्थों का अगर उनको बनाया भी है, तो ये क्या है, उसका प्रयोग या उसका उपयोग गलत कार्यों में भी किया जाता है। तो अनर्थ स्त्री और पुरुष दोनों से ही हो सकता है, दोनों की पढ़ाई से ही हो सकता है। पढ़ाई के कारण स्त्रियां घर में अशांति को पैदा नहीं करती। स्त्रियों को पढ़ाने का विरोध अनुचित है। ये भी कहा जा सकता है कि स्त्रियों को पढ़ाने का जो विरोध किया गया है वो पूरी तरह से अनुचित है। शिक्षा में अनेक सीखने योग्य बातें हैं। कई ऐसी बातें हैं जो हम शिक्षा के द्वारा ही सीख सकते हैं। स्त्रियों की पढ़ाई का विरोध उचित नहीं है। अगर हम स्त्रियों को पढ़ने न दिया जाए तो ये उचित नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली यदि दोषपूर्ण है तो उसका सुधार करना होगा, उसमें सुधार लाना होगा, न कि ये कहना होगा कि स्त्रियों को पढ़ने से वंचित रखा जाए। किंतु स्त्रियों को पढ़ाने का विरोध बिल्कुल गलत है। स्त्रियों को ना पढ़ाया जाए ऐसा कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही बुरी बात है। तो आज हमने ये जो पाठ पढ़ा, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसमें लेखक ने कई ऐसे तर्क देकर स्त्रियों की शिक्षा के विषय में बताया है कि स्त्रियों को पढ़ाना कोई अनर्थ नहीं होता। अगर पुरुष पढ़ सकते हैं तो स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं और उनसे भी आगे बढ़कर हर क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, हर क्षेत्र में उन्नति कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो आपने पाठ पढ़ा, उस पाठ को पढ़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।